हाय फ्रेंड्स, मैं आरिफ खान नॉलेज विद आरिफ चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हमारी सभी क्लासेस इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड की जा रही है, वो भी आपको कंटिन्यूस प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने एक बात बताई थी कि जब मैं एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहा था, लगभग 10 क्लास के करीब हुआ था। उसके अंदर मेरा स्वास्थ्य फिर ठीक नहीं था, तो लेकिन मैंने 10 क्लास के अंदर जो लॉक किया था उसको, यानी 10 क्लास जो मैंने कराई थी उसके अंदर से अगर आप देखोगे 63 सेट्स आ गए, 63 या 66 के करीब सेट्स आ गए हैं। आपको मैं भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको वो सेट टेलीग्राम चैनल पर, तो आप देख सकते हो कि वो किस तरीके से किस एग्जाम के अंदर कौन सी शिफ्ट के अंदर कितना क्वेश्चन आ रहा है। और आपके लिए एक अच्छी खबर और है कि हम 1 तारीख से आपके जीएस भी स्टार्ट करने वाले हैं इसी चैनल पर। तो जो आपकी जीएस होगी, मैथ होगी, रीजनिंग होगी, ठीक है ना, सभी इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाने वाली है। और जो मैंने एसएससी की, जैसे कि मैं बात भी कर रहा हूँ, एसएससी के अंदर कराया था और मैंने बताया था कि हर शिफ्ट के अंदर मैथ का जो सेट था उसके अंदर 5-6 नंबर का हर एक सेट के अंदर आया है। वो चेक कर सकते हो, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, उसके अंदर आप चेक कर सकते हो कि कितना सेट आपके अंदर, जो आपका मैथ का सेट है उसके अंदर कितने क्वेश्चन हमारे सिर्फ 10 क्लास से लगे हुए हैं। क्वेश्चन का मतलब बेटा ये नहीं होता कि डिक्डो क्वेश्चन वही लगेंगे, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा डिस्टरबेंस था ये, ठीक है। तो जो आपका इसके अंदर वो ये नहीं होता कि डिक्डो क्वेश्चन आपके वही होंगे, क्वेश्चन आपके वही उसी टाइप पे होने वाले हैं। और जो आपकी डिजिट होंगी हो सकता है वो सेम भी मिल जाए आपको, लेकिन डिजिट हमेशा जो होती है वो अलग देता है, डिफरेंस देता है। चलो जी, इस तरीके से क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। अपना जो हमने स्टार्ट कर रखा है, आपका कौन सा है चैप्टर, आपका है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम के अंदर मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपको कराए थे, फिर भी एक बार मैं टच कर रहा हूँ एक क्वेश्चन को, वहीं से ही स्टार्ट करने वाले हैं आज फिर हम, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलो जी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एचसीएफ के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि एचसीएफ पे ही मैंने लास्ट किया था। एचसीएफ के कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं और किस किस तरीके से उनको किया जा सकता है, उसके बारे में ही बात चल रही थी, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, यहां से टच करेंगे। वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे या जिससे, जिससे 3026, जिससे 3026, जिससे 3026 तथा, आज दोस्तों थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। करते हैं इसका भी समाधान करते हैं। 3026 तथा 5053, 5053, 5053, इसी को इसका समाधान करते हैं दोस्तों। पहले इसी का समाधान करते हैं। डिस्टरबेंस के लिए खेद है। और थोड़ा दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी के अंदर प्रॉब्लम है, इस वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है जी। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 3026 तथा 5053 को भाग देने पर, भाग देने पर क्रम से, भाग देने पर क्रम से 11 तथा 13 शेष बचे, 11 तथा 13 शेष बचे। थोड़ा स्पीड से करा रहा हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं पिछले क्वेश्चन करा चुका हूँ इसी में, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन जो थे, काफ़ी क्वेश्चन कराए थे, बस टच करना चाह रहा हूँ टॉपिक को। 15 ऑप्शंस, 15, 30, सेकंड ऑप्शन 45 एंड 60,
बात यह है कि एसएससी के अंदर एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। किस तरीके से करने होते हैं पहले भी बताया था। एलसीएम के अंदर तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, एलसीएम के अंदर हम क्या करते हैं, डायरेक्टली निकाल लेते हैं, लेकिन इसके अंदर डायरेक्टली नहीं निकालते कि पहले इनको कर लिया और फिर माइनस कर दिया, इस तरीके से नहीं करते। इसके अंदर क्या करते हैं, पहले माइनस कर लेते हैं 3026 और -11, क्योंकि क्रम से है ना, 3026 को भाग देगा तो 11 बचेंगे, 5053 को भाग करेगा तो 13 बचेंगे। तो हम पहले ही माइनस कर लेंगे, 3026 में से 11 माइनस करेंगे और 5053 के अंदर से क्या माइनस करने वाले हैं, 13 माइनस करने वाले, ठीक है। चलो जी, ये क्या बचेगा, 3015 बच जाएगा ये, और ये कितना बचने वाला मेरे भाई, ये 5040 बचने वाला, 5040, यही तो बचने वाला है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही भाई। इस तरीके का जो क्वेश्चन होगा, इसके पैटर्न के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं। मैं तो इसको क्वेश्चन को लिंक करना चाह रहा हूं कि अगले क्वेश्चन इससे लिंक हो जाए, ठीक है। चलो जी, इसके बाद क्या होना है, 3026 है, -11 है, 3015। अब क्या करना होता है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग, 3015 को भाग करेंगे इससे 5040 को। सीधी सी बात है, एक बार ही डिवाइड करना पड़ेगा पहले, 3015 आ जाएगा, 10 में से 5 जाएंगे 5 बचेगा, यहाँ कितना बचा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 0 की 0, 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेगा, ठीक है। चलो जी, आगे बढ़ाओ इसको। इसी तरीके से तो बढ़ता है सीएफ के अंदर, 3015 लिख लो, 3015 को डिवाइड करोगे 2025 से, डिवाइड करो, 5 में से 5 जाएंगे 0, 11 में से 2 जाएंगे 9, अब यहाँ पे क्या बच गया 9, 990। चलो जी, आगे बढ़ाओ इसको, 2025 कितनी बार डिवाइड हो सकता है, 2 बार। तो क्या होगा, 202 यानी 200, 2 नीम 18 का 8 हासिल लग जाएगा कि 2 नीम 18 19, 5 का 5 बच जाएगा, ठीक है। चलो 12 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब 9 में से 9, ये 45 ही बचेगा। और 45 से जब 990 को डिवाइड करेंगे मेरे भाई, 45 से किसको डिवाइड कर रहे हैं, 990 को, 45 दूनी 90, 9 बच जाएगा, 9 0 नोट कर लेंगे, 45 दूनी 90, इस तरीके से। तो क्या हुआ, आंसर कितना आया, 45। आंसर कितना आया मेरे भाई, 45, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन इसी पैटर्न पे जो होंगे वो इसी तरीके से किए जाते हैं। एक मैंने एक पैटर्न और कराया था, ठीक है, जिसके अंदर आपको पता भी होगा कि हर एक स्थिति में समान शेष बचे। वो मैंने एसएससी जीडी के 10 जो 10 क्लास है उसके अंदर भी करा रखा और इसके अंदर भी कराया है। एसएससी के सेट्स के अंदर चेक कर सकते हो आप कितने क्वेश्चन उसके ऊपर आए हुए हैं और कैसे आसान क्वेश्चन थे। मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन और देखते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन होंगे इसके ऊपर, उसके बारे में बात करते हैं। इसको मैं रफ करता हूँ। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो होंगे उनके बारे में ही बात करेंगे पहले। एचसीएफ एलसीएम के जो नॉर्मल थे वो क्वेश्चन हो चुके हैं, कुछ टाइप बच रहे हैं, उनके बारे में ही बात करने वाले हैं आज ये जो चैप्टर है इसको क्लोज कर देंगे हम, ठीक है मेरे भाई। समझ में आई बात। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस तरीके से हो सकता है एचसीएफ का, उसके बारे में बात करेंगे। कह रहा है विद्युत चलित एक भोंपू जो यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। विद्युत चलित क्या है, विद्युत चलित एक भोंपू एक सायरन भी ले सकते हैं, सायरन भी मान सकते हैं, ठीक है ना। इसको इतना वो देने की जरूरत नहीं है कि क्या है। विद्युत चलित एक भोंपू प्रत्येक 60 सेकंड के बाद बजता है, के बाद बजता है, ठीक है। यानी विद्युत चलित एक भोंपू प्रत्येक 60 सेकंड के बाद बजता है तथा दूसरा भोंपू प्रत्येक 62 सेकंड के बाद बजता है, 62 सेकंड के बाद बजता है, ठीक है। दोनों प्रातः मतलब सुबह का काल 10 बजे, दोनों प्रातः 10 बजे एक साथ बजते हैं। इसके कितने
यानी इसके बाद वे कितने बजे एक साथ बजेंगे, ये है क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन है, विद्युत चलित एक भोंपू प्रत्येक 60 सेकंड के बाद बजता है, प्रत्येक 60 सेकंड के बाद बजता है। ठीक है, और तथा दूसरा भोंपू प्रत्येक 62 सेकंड के बाद बजता है। यानी दो भोंपू हैं, विद्युत चलित है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, विद्युत चलित है या मुंह से बजा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्वेश्चन की सेंस पे जाना है, वहां से जो हमें आउटपुट चाहिए वो लेंगे। ठीक है, जो इनपुट चाहिए वो लेंगे और आउटपुट दे देंगे, यानी रिजल्ट दे देंगे, और जिस चीज की जरूरत है हमें उस चीज को उठा लेंगे। ठीक है, तो विद्युत चलित एक भोंपू 62 सेकंड के बाद बजता है तथा दूसरा भोंपू 62 सेकंड के बाद बजता है। दोनों प्रातः 10 बजे एक साथ बजते हैं, इसके बाद वे कितने बजे एक साथ बजेंगे। इस तरीके के जब भी क्वेश्चन होंगे एक साथ कब मिलेंगे, एक साथ कब बजेंगे, तो वो सभी के सभी क्वेश्चन जो होते हैं मेरे दोस्तों, वो होते हैं आपके एलसीएम के। वो क्वेश्चन कौन से होते हैं, एलसीएम के होते हैं। आज से ध्यान रखना है, जब भी ये कहे एक साथ कब मिलेंगे, एक साथ कब बजेंगे, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन कौन से होते हैं, ये आपके एलसीएम के ही क्वेश्चन होते हैं। चलो जी, एलसीएम किस किस का, 60 का और 62 का, 60 एंड 62, 60 और 62 का एलसीएम निकाल लेंगे। चलो जी निकालते हैं, क्या होगा 60 का एलसीएम क्या होगा 62 का, 2 से 30 बार कट जाएगा, 2 से 31 बार कट जाएगा। ठीक है, चलो जी 2 से काट लो, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 15 बार कट जाएगा, 2 से कितनी बार 31 बार। अब 31 तो एक अभाज्य संख्या है ना मेरे भाई, 31 कैसी संख्या है, एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, तो इनका जो एलसीएम होने वाला है, इनकी गुना होने वाली है क्या, 2 दूनी 4, 15 चौका 60, 60 गुना 31 इनका क्या होगा, एलसीएम होगा। चलो जी करो, क्या होगा, 6 कम 6 36 18, 1860 क्या सेकंड्स, क्या होंगे 1860 सेकंड। एलसीएम कितना आया है, 1860 सेकंड आया है। ठीक है, अब ये कितने बजे बजेंगे, तो सबसे पहले तो सेकंड को मिनट के अंदर कन्वर्ट कर लो ना, 1860 बटे 60, भाई एक 60 सेकंड के अंदर कितने मिनट होते हैं, 1 मिनट, तो 60 से भाग कर लेंगे। छोटी चीज को जब बड़ी चीज के अंदर कन्वर्ट करते हैं, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब छोटी चीज को बड़ी चीज के अंदर कन्वर्ट करते हैं हमेशा भाग करते हैं, और बड़ी चीज को छोटी चीज के अंदर चेंज करेंगे, छोटी यूनिट के अंदर चेंज करेंगे तो हमेशा गुना करेंगे। एग्जांपल देता हूं मैं किस तरीके से, मान लो मैं कहने लगूं कि 2 रुपए को आप चेंज करो पैसों में, 2 रुपए को आप चेंज करो किसमें मेरे भाई, पैसों में चेंज करो, तो आप क्या करोगे, 2 गुना 100, तो आप बता दोगे 200 पैसे हैं, 200 पैसे हैं। आप इस तरीके से तो बताओगे, कितने बता दोगे कि 200 पैसे। आप क्यों बता पा रहे हो, क्योंकि रुपए जो है बड़ा यूनिट है और पैसे जो है वो कैसा यूनिट है, छोटा यूनिट है, तो आपने क्या कर दिया, गुना कर दिया। अगर मैं उल्टा कहूं कि ये बताओ कि 200 पैसों में कितने रुपए हैं, 200 पैसों में अगर मैं ये कहूं कि 200 पैसों में कितने रुपए हैं, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे 2 रुपए। कैसे, अब आपने डिवाइड कर दिया, क्यों, पैसे से जब रुपए में चेंज कर रहे हैं, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट के अंदर जब चेंज करते हैं तो फिर क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो क्या करते हैं, भाग करते हैं। इस चीज को नोट करके लिख लेना कि जब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा भाग करते हैं, और जब बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं छोटी यूनिट के अंदर, तो क्या करते हैं, गुना करते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलो जी आगे क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं यहां से, ये तो बात समझ में आई होगी। तो यही कर रहा हूं भाई, सेकंड बड़ा है मिनट बड़ा है, तो आप कहोगे मिनट, तो मिनट के अंदर चेंज कर रहे हैं ना सेकंड को, तो क्या होगा, भाग होगा। ठीक है, तो 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड, 60, तो 60 से तो भाग होगा, 1 0 से 1 0 काट दी, 36 18 और 6 कम 6, इसका मतलब ये क्या आया है, 31 मिनट। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 31 मिनट के बाद वो दोनों के दोनों दोबारा बजने वाले हैं एक साथ। ठीक है, दोबारा एक साथ बजने वाले हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा इसका 10:31 मिनट, 10:31 पे वो दोनों एक साथ बजेंगे। बात समझ में आई या नहीं आई, 10:31 पे दोनों के दोनों क्या होने वाले हैं, एक साथ बजने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या है, ये क्वेश्चन किए जाते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन अधिकतर पूछे भी जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर इसके बारे में, और किस तरीके से क्वेश्चन, भाई मैंने बताया जब भी मिलना हो या जब भी एक साथ बजना हो, एक साथ के बारे में बात आती है, और आपको संख्या दे रखी है इस तरीके से,
तो आप समझ जाओगे कि एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी पहचान है इसकी। बात करते हैं आगे और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो समझ में आया होगा, उम्मीद है मुझे ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। चलो इसको रफ कर रहा हूं। दोस्तों मेहनत करो, बहुत वैकेंसी आने वाली है अब। और हाँ, आपकी बहुत शिकायत मिल रही है कि आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है। सपोर्ट किस तरीके से बताया था आपको यार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, तभी तो हमें भी ये लगेगा कि हाँ हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं। हम जो एक मुहिम हमारे द्वारा चलाई गई है कि फ्री ऑफ कॉस्ट सबको एजुकेशन दी जाएगी, जिससे वो अपनी जो अपना लक्ष्य चाहते हैं उस तक पहुंच सके, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। मैंने पहले भी बता दिया कि हमारा जो चैनल है वो किसी से कोई फीस नहीं लेगा, और ना हम इस तरीके का करने वाले हैं कि हम एप्लीकेशन पाएंगे, इस तरीके का भी कोई काम नहीं होगा। हमारी तरफ से कोई एप्लीकेशन नहीं आने वाली, इसी पे चलेंगी और सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगी, ठीक है। और ये तो आप देखो, क्वालिटी तो आप चेक कर सकते हो। एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था, 10 क्लास लगभग कराई हैं, उसके अंदर से कितना आया है क्वालिटी चेक कर सकते हो। उसके अंदर क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हमारे चैनल पर। ये नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो क्वालिटी से कंप्रोमाइज़, नहीं, इस तरीके का नहीं है। बच्चे का भविष्य खराब नहीं करना हमें, ठीक है ना। अगर वो हमें टाइम दे रहा है, अपना टाइम लगा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम, ठीक है। अगर वो टाइम दे रहा है, पैसों की बात नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम। अगर टाइम लगा रहा है तो वो टाइम उसका जो है इस तरीके की नहीं होनी चाहिए कि बर्बाद हो जाए, ठीक है। यानी हमें उसे यूटिलाइज करना है उसके टाइम को। और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा, हमें उम्मीद है कि हमारे चैनल से सिलेक्शन लेंगे। बहुत ही जल्दी आपका रीजनिंग का भी और जीएस का भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो जो लेखपाल वाले हैं वो भी यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो जी, अगला क्या होगा, अगला क्वेश्चन किस तरीके से है, क्या पूछ रहा है उसके बारे में बात करते हैं। 3 घंटियां, क्वेश्चन क्या है, 3 घंटियां एक साथ, 3 घंटियां यानी रिंग के बारे में बात कर रहा है। 3 घंटियां एक साथ, 3 घंटियां एक साथ प्रातः 11 बजे, प्रातः 11 बजे बजती हैं, प्रातः 11 बजे बजती हैं। वे तीनों क्रम से, वे तीनों क्रम से, वे तीनों क्रम से 20 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट तथा 40 मिनट, तथा 40 मिनट के अंतराल पर, 40 मिनट के अंतराल पर, 40 मिनट के अंतराल पर बजती रहती हैं, बजती रहती हैं, बजती रहती हैं। तदनुसार वे दोबारा एक साथ कब बजेंगी, एक साथ कब बजेंगी, ठीक है। ये है, ऑप्शंस भी लिख देता हूं मैं, ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं आपके सामने। 2 बजे 2 PM, ठीक है। उसके बाद 1 बजे 1 PM, उसके बाद क्या लिख रखा है 1 PM, ठीक है। उसके बाद क्या है 1:30 PM, ठीक है। ये क्वेश्चन है, 3 घंटियां एक साथ प्रातः 11 बजे बजती हैं, वे तीनों क्रम से 20 मिनट, 30 मिनट तथा 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। अच्छा, अगर किसी बच्चे के समझ में ये नहीं आ रहा कि सर ये क्या है 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट के अंतराल पर, ये क्या है, यानी 1 घंटी बजेगी 20 मिनट पर, उसके 30 मिनट बाद दूसरी, और उसके 40 मिनट बाद कौन सी, तीसरी, ठीक है ना। इस तरीके से, यानी पहले इनके बीच में जो डिफरेंस है इनको बोलते हैं अंतराल, ठीक है। इस तरीके से वो बजती रहती हैं। पहली घंटी जो, यानी वो जो तीनों घंटे एक साथ बजी हैं वो 11 बजे बजती हैं, इकट्ठी बजी 11 बजे। उसके बाद ये पूछ रहा है कि फिर कितने बजे ये एक साथ बजेंगी तीनों की तीनों। तो सीधी सी बात है, जब एक साथ बजने का नंबर आए या एक साथ मिलने का नंबर आए तो वहां पे क्या फाइंड आउट करते हैं मेरे भाई, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करने वाले हैं। किस तरीके से एलसीएम फाइंड आउट करते हैं सबको पता है, 20, 30, 40 का तो एलसीएम निकाल लो पहले, 20, 30, 40 का एलसीएम फाइंड आउट कर लो जी। चलो जी कर रहे हैं।
2 से 10 बार ये डिवाइड हो जाएगा, 2 से 15 बार ये डिवाइड हो जाएगा, 2 से 20 बार ये डिवाइड हो जाएगा। 2 पंजे 10 और 2 से 15 तो ऐसे का ऐसे रहेगा और 2 से 10 बार डिवाइड हो जाएगा। 5 से डिवाइड कर सकते हो, 5 एकम 5, 5 या 15 और 5 दूनी 10। इसके बाद आपको भी पता है डिवाइड नहीं होने वाले, कौन से वाले, ये जो 1 3 2 हैं, क्योंकि 3 भी और 2 भी कैसी हैं, अभाज्य है। चलो जी गुना कर लो, नहीं होंगे तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तिया 60 और 60 दूनी 120। अब 120 सेकंड या मिनट, जब यहाँ पे मेरे भाई मिनट दे रखा है तो इनका एलसीएम भी किस में आएगा, इसका एलसीएम भी मिनट के अंदर आने वाला है। अब हमें तो मिनट के अंदर नहीं रखना ना, हमें किसके अंदर रखना है, हमें तो इसको रखना है घंटे के अंदर, ठीक है। तो 60 से डिवाइड, अब मिनट को घंटे में चेंज कर रहे हैं, मिनट को किस में करना है, आवर्स के अंदर चेंज कर रहे हैं। जब मिनट से आवर्स बनेगा तो मुझे एक बात बताओ, मिनट छोटी यूनिट है, आवर्स छोटी यूनिट है? आप सीधी सी बात ये कहोगे कि मिनट छोटा है और छोटे को बड़े में कन्वर्ट कर रहा हूं। छोटे के किसके अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, छोटे को बड़े के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं। जब छोटे से बड़े के अंदर कन्वर्ट किया जाता है तो भाग होता है, तो यही तो भाग कर रहा हूं मैं। 60 दूनी 120, यानी ये कह रहा है 2 घंटे बाद फिर एक साथ बज जाएंगी। अभी 11 बजे बजी थी तो फिर क्या 12, फिर 12 से 1, यानी 2 घंटे कितने पे हो जाएंगे, 1 बजे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1 आ जाएगा। दोबारा कब बजेंगी वो एक साथ, 1 बजे बजेंगी। क्लियर हुआ? हाँ जी क्लियर हुआ, देख लीजिए आप। हाँ जी, कोई दिक्कत इसके अंदर, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, बिल्कुल साफ होगा, बिल्कुल पानी की तरह क्लियर होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे दोस्तों? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? मेरे ख्याल से यहाँ तक प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए किसी को भी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो अब तो बहुत आपके पास बहुत तरीके, कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हो आप हमें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल नॉलेज विद आरिफ के नाम से उसके ऊपर भी कर सकते हो, या फेसबुक के ऊपर भी कर सकते हो। तो फेसबुक पर पेज है हमारा नॉलेज विद आरिफ के नाम से, वो भी वहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। चलो, करने के तरीके बहुत हैं, ठीक है। जो पूछने वाला बच्चा वो पूछेगा, और हमें सपोर्ट ज़रूर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, यही है आपके लिए सपोर्ट। बस कहीं पे ये नहीं है कि आपको हमारे लिए 1 मील की दौड़ मारनी है, इस तरीके का नहीं है। बस सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। इसको रफ कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या होगा, ये दोनों एक ही टाइप पे क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन क्या है, किस टाइप पे क्वेश्चन है वो, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा चेंज करने वाला हूं मैं, किस तरीके से चेंज करूंगा वो बता देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है 5 घंटियां क्रम से 6, 8, 12, 18, 45 सेकंड्स के अंतराल पर बजती है। बहुत से बच्चे कहते हैं सर आप एक ही टाइप पे कई क्वेश्चन कराते हो। बेटा एक टाइप पे कई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मैं प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ साथ के साथ। अब बहुत से बच्चे इतने नॉर्मल हैं कि वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है ना, लेकिन हो जाते हैं। उनके लिए भी तो मेहनत चल रही है। मैंने इसी वजह तो बैच का नाम क्या रखा है, 0 to हीरो बैच, ठीक है। 0 से चलेंगे, बिल्कुल हीरो बना देंगे तुम्हें, ठीक है। चलो जी, क्या है, 5 घंटे क्रम से 6, 8, 12, 18, 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो बजती हैं तो क्या करना है जी, यदि वे प्रातः 8 बजे, यदि वे 8 AM, ठीक है, 8 बजे सुबह, यदि वे 8 बजे एक साथ बजी हों, एक साथ आरंभ करें या आरंभ हों, तो पुनः वे कितनी देर बाद एक साथ बजेंगी, ठीक है, एक साथ बजेंगी। बात समझ में आई है? 5 घंटियां क्रम से 6, 8, 12, 18, 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे 8 बजे एक साथ आरंभ हो, 8 AM का मतलब सुबह के टाइम, यदि वे 8 बजे सुबह एक साथ आरंभ हो तो पुनः वे कितनी देर बाद एक साथ बजेंगी। अब ये कितनी देर बाद बजेंगी, 3 मिनट बाद बजेंगी। क्या
क्या ये 6 मिनट बाद बजेंगी क्या? क्या ये 7.5 7 सही 1/2 मिनट के बाद बजेंगी क्या? ठीक है। और एक है 1 मिनट 19 सेकंड, 1 मिनट 19 सेकंड बाद बजेंगी क्या? ठीक है। अब एक साथ का मतलब समझ जाना चाहिए आपको। क्या है ये? एलसीएम। ये क्या है? एलसीएम। ठीक है मेरे भाई। एलसीएम किसका? किसका एलसीएम निकालना? इन्हीं का तो एलसीएम निकालना है। 6 का, 8 का, 12 का, 18 का, 45 का। ठीक है, चलो जी निकालते हैं। 2 से डिवाइड करो, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, 2 नीम 18 और 45 ऐसी छोड़ दो। अब 3 से डिवाइड कर लो, क्योंकि 3 से ज्यादा दिखाई दे रही है मुझे इसके अंदर। चलो जी, 3 1 जा 3, 4 ऐसी छोड़ दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 15 ती 45। ठीक है, चलो जी फिर 3 से कर लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं, या 2 से कर लो कोई नहीं। 1 2 दूनी 4 और 2 1 2, 3 ऐसी रह जाएगा, 15 ऐसी रह जाएगा। 3 से कर लो फिर, 1 2 1, 3 1 3, 3 पंजे 15। यहाँ तक आ गया। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी, बात समझ में आई या नहीं आई? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अब क्या है, इनका एलसीएम निकालना है तो गुना कर दो इनकी। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 36 और गुना 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा? 360। कितना आ जाएगा? 360। अब मेरे भाई ये 360 क्या है? मिनट है, सेकंड है, घंटे हैं, क्या है? इसका पता कौन बताएगा? उसका पता बताएगा ये जिसके अंदर ये दे रखे हैं। तो 360 क्या है? सेकंड। तो अब सेकंड के अंदर क्या हमें इसका 4 डालना है। अब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शंस मैक्सिमम किसके अंदर है? सारे मिनट के अंदर है। ठीक है, किसके अंदर है? मिनट के अंदर। तो अगर मैं सेकंड से किसी चीज को मिनट के अंदर चेंज करूं, सेकंड होंगी छोटी इकाई और इसको बड़ी में कर रहा हूं, तो भाग करना पड़ेगा, इसको भाग करना पड़ेगा, 360 को भाग करना पड़ेगा। किस में? जो इनके बीच में रिलेशन है, यानी 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 60 से भाग कर दो, 1 0 से 1 0, 6 छंग 36। ये क्या आया? 6 मिनट। अब 6 मिनट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 6 मिनट तो यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये 6 मिनट के अंतराल के बाद एक साथ बज जाएंगे। 6 मिनट के अंतराल के बाद ये एक साथ बज जाएंगे। तो आंसर इसका कितना आया है मेरे भाई? 6 मिनट। इसका आंसर कितना आया है? 6 मिनट आया है। ठीक है, अब मैंने थोड़े से जो क्वेश्चन कराए हैं इसके अंदर, देखो घंटे में तो घंटे में आ गया सारी चीज, मिनट है तो मिनट में आ गई सारी चीज, और सेकंड है तो सेकंड में आ गई सारी चीज। इसी तरीके से सारी की सारी आई हैं। लेकिन अगर मिनट भी और सेकंड भी दोनों एक साथ बन के आती हैं, उसके अंदर किस तरीके से करना है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये जो दूसरा ये वाला लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं ना, यानी क्लास का लास्ट नहीं है, जो इस टाइप पे लास्ट होगा उसके अंदर हम वही वाला टाइप लेने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, इसको रफ कर रहा हूं। इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी? इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको रफ कर रहा हूं बेटा। बहुत से बच्चों के दिमाग में सर शॉर्टकट नहीं बता रहे, शॉर्टकट नहीं बता रहे। मेरे भाई शॉर्टकट कुछ नहीं है, ठीक है ना। अभी सबसे पहला काम है आपका बेसिक कंप्लीट करना। इसी बात को मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता बार बार रिपीट करना, लेकिन जब बच्चे पूछते रहते हैं कि सर शॉर्टकट नहीं करा रहे, शॉर्टकट नहीं करा रहे, फिर मुझे इस बात का जवाब देना पड़ता है। तो इसके अंदर पहले बेसिक तो कंप्लीट करो आप अपना। जब आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो है मेरे पास कंटेंट इतना है कि आपको कमी नहीं पड़ेगी कंटेंट की। ठीक है ना मेरे भाई, आपको कंटेंट की कमी नहीं पड़ने वाली। तो इस तरीके से ये भी सोच लो कि सबसे पहले बेसिक कंप्लीट करना है। ठीक है ना, सबसे पहले बेसिक कंप्लीट करो, उसके बाद कंटेंट बहुत है, सिर्फ इसके ऑप्शन से ही क्वेश्चन कर लेंगे, चाहे वो एलसीएम हो। ठीक है, थोड़ा सा हाथ पैर मारने पड़ते हैं नंबर सिस्टम के अंदर, क्योंकि नंबर सिस्टम के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको मिसलेनियस बोलते हैं, विविध होते हैं, उसके अंदर कुछ नहीं लगता, उसके अंदर थोड़ा दिमाग ही यूज़ करना पड़ता है। मतलब दिमाग तो सब में यूज़ करना पड़ता है, लेकिन उसके अंदर थोड़े से हाथ पैर मारने पड़ते हैं, और सब चैप्टर ऐसे ही हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो मेहनत तो हर एक चैप्टर के अंदर करनी पड़ेगी। बहुत से बच्चे कहेंगे कि जी ऐसे कैसा हो जाएगा कि एचसीएफ एलसीएम ऐसी हो जाएंगे, और दूसरों के अंदर कि मेहनत करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। तो मेहनत तो हर एक के अंदर, देखो पेन चला रहे हो तो मेहनत तो कर रहे हो ना, ये थोड़ी ना कि मेहनत नहीं कर रहे। चलो, दरअसल मैं उन बच्चों के लिए बता रहा था जो ये कह रहे हैं शॉर्टकट। तो भाई अगर शॉर्टकट चाहिए तो दूसरे चैनल पे जा सकते हो। मैं पहले बेसिक ही कंप्लीट कराने वाला हूँ, बेसिक के बाद ही शॉर्टकट पे आऊँगा। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सारा बेसिक जो है सारे का सारा बिल्कुल जीरो से उठाएंगे, नहीं, उसके अंदर भी जो आएंगे जहाँ गुंजाइश है, जहाँ बता सकते हैं, जहाँ पे हमें पता है यहाँ पे टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है, वहाँ पे कहाँ किससे कराने वाले? शॉर्टकट से। लेकिन जब मैं दोबारा कराने वाला हूँ, अच्छा अब बात बनती है कि इससे हमारा
जो कंपटीशन है वो क्रैक होगा या नहीं होगा। 100% लिख के दे रहा हूँ। अगर तुमने इससे कर लिया तो टाइम की तो दिक्कत आने वाली नहीं तुम्हें। कभी ये सोच, अगर ये सोच रहे हो कि भैया इस तरीके से करा रहे हैं, उस तरीके से करा रहे हैं, तो टाइम की दिक्कत नहीं आने वाली। अगर प्रैक्टिस ठीक है, सही से पढ़ रखा, तो टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ सकते हो, SSCGD में कराया है, क्वालिटी चेक कर सकते हो, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है, तीन अलग अलग चौराहों पर, तीन अलग अलग चौराहों पर, तीन अलग अलग चौराहों पर, चौराहों पर, तीन अलग अलग चौराहों पर, तीन अलग अलग चौराहों पर यातायात, यातायात से संबंधित, यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः, बत्तियां, बत्तियां क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड तथा 24 सेकंड, 36 सेकंड तथा 54 सेकंड, तथा 54 सेकंड बाद रंग बदलती रहती हैं, रंग बदलती रहती हैं, रंग बदलती रहती हैं। यदि वे तीनों, यदि वे तीनों, यदि वे तीनों 10:15 प्रातः AM के समय एक साथ, एक साथ, एक साथ रंग बदलती रहती हैं, एक साथ रंग बदलती रहती हैं, एक साथ रंग बदलती रहती हैं, तो अगली बार, तो अगली बार कब रंग बदलेंगी, अगली बार कब रंग बदलेगी, सीधी सी बात ये है, अगली बार कब रंग बदलेंगी। ठीक है, ऑप्शंस में आपके सामने लिख देता हूँ, क्या है ऑप्शंस, 10, 16, 54, 10, 16, 54। आराम से पता लग रहा होगा किस बारे में बात कर रहा हूँ, घंटे, मिनट, सेकंड। अगला 10, 18, 36, 10, 18, 36। ठीक है, उससे अगला ऑप्शंस 10, 17, 02। उससे अगला ऑप्शंस 10, 22, 12, 10, 22, 12। ये ऑप्शंस है, सारे के सारे AM के अंदर ही हैं। ठीक है, ये हैं ऑप्शंस आपके, ये हैं। किस तरीके से करना है, तरीका तो आपको मालूम है, अभी तो क्वेश्चन करें इसके ऊपर। ठीक है, ये क्या है, 24 सेकंड, 36 सेकंड, 54 सेकंड, ये इनके डिफरेंस है, इनके अंतराल है, इनके जो बदलने का है। यानी भाई यही तो होती है ना, रेड लाइट के बारे में बात कर रहा है, तीन अलग अलग चौराहों पे जो होती हैं। ठीक है, रेड, ग्रीन, येलो, ठीक है, उनके बारे में बात कर रहा है। वो 24 सेकंड, 36 और 54 सेकंड पे तीन बत्तियां है ना, तीन अलग अलग चौराहों पर, तो वो अलग अलग रंग बदलती रहती हैं। ठीक है, और उनके बीच में डिफरेंस 24, 36 और 54 सेकंड का है। ये कह रहा अभी ये जो है ना एक साथ बदली थी 10-15 पे। ठीक है, फिर एक साथ कब बदलेंगी, तो किस तरीके से करना है, क्या निकालना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। निकाल लो जी, 24, 36 एंड 54, 24, 36 और 54 का एलसीएम निकाल लो, फाइंड आउट करो। 2 से 12 बार कट जाएगा, 2 से 18 बार कट जाएगा 36, 2 से 18 बार, 2 से 27 बार। चलो जी, 3 से काट सकते हैं, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 नम 27, 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 ऐसी रहेगा। 3 से काट लो, फिर 2 ऐसी रहेगा, 2 एकम 2, 2 तिया, यानी 3 एकम 3, 3 तिया 9। अभी इससे कटने वाले किसी को भी कहीं से भी काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं इसके अंदर। ठीक है, एलसीएम जब फाइंड आउट करते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, उसके बाद क्या करेंगे, अब देख लो, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 12 तिया कितना हो गया 36, 36 दूनी 72 और 72 गुना 3 कर लो, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। क्या ही है ये, 216 है क्या, ये 216 आपको पता है, ये क्या दे रखा है सेकंड, ये क्या दे रखा है सेकंड, ये क्या दे रखा है सेकंड। अगर इस तरीके से ना दें, कुछ सेकंड में दे दे, कुछ मिनट में दे दे, तो एक बार ऑप्शंस पे नजर मार लेना किस तरीके के ऑप्शंस है, फिर उसी के अंदर चेंज करके चलना है।
देखो लेके तो किसी में भी चल लो आप भाई, यहाँ तो एक साथ लेके चलने पड़ेंगे, ये सेकंड में, ये मिनट में, ये आवर्स में, तो लेके तो एक साथ चलने पड़ेंगे, चाहे उसको आवर्स में लो, चाहे उसको सेकंड में लो, चाहे उसको मिनट में लो, यहाँ तो उनको रखने पड़ेंगे ना, तभी तो एलसीएम निकलेगा। वरना इसका रिजल्ट क्या होगा बताओ आप, सेकंड में लोगे, मिनट में लोगे, सेकंड आवर्स के अंदर लोगे किसके अंदर। तो ये इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है वो एक ही यूनिट के अंदर हो, तो ये तो देता है मैक्सिमम इसके, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमाएगा तो वो उसकी यूनिट चेंज करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या है 216 सेकंड है, ये क्या है 216 सेकंड है। अब सेकंड को मिनट के अंदर चेंज करना है भाई, 216 सेकंड का मतलब है क्या ये भी तो पता हो। अब सेकंड को जब मिनट के अंदर चेंज करेंगे, सेकंड जो है वो छोटी यूनिट है मिनट के मुकाबले जिसके अंदर चेंज कर रहे हैं, और जब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट के अंदर चेंज किया जाता है, जब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट के अंदर चेंज किया जाता है, मैंने अभी बताया उसके अंदर डिवाइड करते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं मेरे भाई, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड किससे करेंगे, जो इनके बीच में कनेक्शन है, यानी 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड, तो 60 से डिवाइड करने वाले हैं। तो जब हम इसको करेंगे 36 18, 36 18 यानी यहां करके दिखा रहा हूं मैं इसको यहां करके दिखाएंगे 216 को। चलो जी 216 को करते हैं, 216 को 60 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, 36 18 180, कितना बच जाएगा 6, और 11 में 60 जाएंगे 3। तो ये क्या बच रहा है, ये तो आप देख रहे हो कि 3 मिनट, ये जो है ना ये कंप्लीट जो है ये है 3 मिनट, क्योंकि 180 36 18 यहाँ जो आएंगे पूरे क्या आएंगे, मिनट आएंगे। 36 18 यानी 60 का 3 बार तो कंप्लीट भाग जा रहा है, 60 का 216 के अंदर 3 बार तो कंप्लीट भाग जा रहा है, यानी 3 मिनट तो कंप्लीट बन रही हैं। 3 मिनट तो ये बनी, और ये जो बाकी बची है तो सेकंड ही बची हुई है ना, तो ये 3 मिनट और 36 सेकंड के बाद दोबारा एक साथ बजेंगी। 3 मिनट और 36 सेकंड के बाद दोबारा एक साथ बजने वाली है, लेकिन उसने ये नहीं पूछा कितने समय बाद, वो तो कह रहा है कितने बजे। तो टाइम पीरियड पहले कितने बजे बजी थी, 10:15:00 पे, तो अब 3 मिनट 36 सेकंड और जोड़ दो, 15 और 3 18 और 36, यानी 10:18 36 AM पर ये दोबारा बजेंगी एक साथ, ये दोबारा एक साथ बजेंगी। उम्मीद है यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। हाँ जी, उम्मीद है मुझे यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, चलो जी, इस तरीके के क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं। अब मैं टाइप चेंज करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो इसके अंदर ये पहला केस है कि मिनट भी आया है सेकंड भी आया है, और के अंदर तो या तो मिनट ही आ रही थी बन के, या फिर आपकी सेकंड ही बन के आ रही थी। क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेते हैं, उसके बारे में बताते हैं, और वहां से वो क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहां से क्वेश्चन बन जाता है। इसको रफ कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन है 5 घंटे एक साथ बजना आरंभ होकर 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर क्रम से 3 6 9 12 15 3 6 9 12 15 3 6 9 12 15 5 घंटे एक साथ, एक सांप नहीं है साथ है, ध्यान रखना, ठीक है ना। 5 घंटे एक साथ बजना आरंभ होकर क्रम से 3 6 9 12 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, ठीक है, यहां तक तो सेम है। इसके बाद क्या कहेगा, तदनुसार 36 मिनटों में कितनी बार एक साथ बजेंगी, ठीक है, यानी यहां तक तो यही है। अब जो है इसने टाइम नहीं पूछा कितने समय बाद बजेंगी, वो ये कह रहा है कि 36 मिनट है तुम्हारे पास, बताओ कितनी बार बजाओगे इनको एक साथ। ऑप्शन है 13 12 6 5। सबसे पहली बात एलसीएम ही निकालना होगा, एक साथ की बात आ रही है, एलसीएम निकाल लो। एलसीएम किसका, 3 6 9 12 15 का, 3 6 9 12 15,
चलो जी निकाल लो, 3 से डिवाइड कर लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3, 3 जा 3, 4 जा 3, 5 जा, ठीक है। अब 2 3 4 5, चलो 2 से कर लो, 1 1 और 3 और 2 दूनी 4, 2 पंजे यानी 5, तो ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। अब ये क्या होंगे, किसी से डिवाइड नहीं होने वाले, इनको यहीं पे करना पड़ेगा। 3 दूनी 6, 6 18, 18 दूनी 36, 36 पंजे 180, 180 क्या है ये सेकंड है, 180 क्या है सेकंड। यानी अगर मैं इसको 60 से भाग कर दूं तो ये क्या हो जाएंगी, 3 मिनट हो जाएंगी, 3 मिनट, यानी 3 मिनट में एक साथ बजती हैं वो, 3 मिनट में एक साथ बजती हैं। तो मिनट कितनी है 36। अब 36 को जब 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 12, कितना आएगा 12 बार, कितना आएगा 12 से 36 होगी ना, 12 बार। लेकिन यहीं पे दिक्कत करते हैं बहुत सारे बच्चे, अब इसके अंदर +1 भी करना होता है, क्योंकि जो शुरू में बजी है ना उसको भी जोड़ना होता है, जो शुरू में स्टार्टिंग में बजी है, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो बजा के देगा ना वो आपको, पहली बार वो बजेगी, उसके बाद 36 मिनट में कितनी बार, 12 बार। तो कितनी होगी 12 और 1 13, कितनी बार बजेंगी वो, टोटल 13 बार वो कंप्लीट बजती हैं। यानी सब यहां तक है, बस लास्ट में +1 जितनी भी आएंगी लास्ट में +1 करना होता है, उसके अंदर वही आंसर होगा। और इसके अंदर दोनों आंसर देता है, ठीक है, जो डिवाइड होकर आएगी वो भी और जो +1 करके आएगी वो भी। तो ये ध्यान रखना, जब डिवाइड करके आए उसके अंदर +1 जरूर करना होता है। ऐसी क्वेरी बहुत आती है आपकी, ठीक है। तो आज की क्लास में हम यहीं पे क्लोज करने वाले हैं। एक क्लास आपकी और होगी इसके अंदर, उसके बारे में बात करेंगे कल, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।